हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। दोस्तों, इस चैप्टर का हम पूरा फुल ऑब्जेक्टिव करेंगे। दोस्तों, यदि इससे पहले आप संस्कृत का तीसरे चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है 400 पार लाने का तो दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। इसमें इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 103 नंबर 102 तक हमने तीसरे चैप्टर तक क्लियर कर चुके हैं। 103 से चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है कि समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है। तो दोस्तों, समाज रूपी जो गाड़ी होते हैं वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है, याद रखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अथर्ववेद में कितनी महिला कवित्री का वर्णन है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में 5 महिला कवित्री का वर्णन है। 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं। तो लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के 150 पद मिलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 150। 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का जो नाम था वो मैत्रेयी था। इसका उत्तर मैत्रेयी हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन दिया गया, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती थी। तो वो आत्म तत्व की शिक्षा देती थी, याद रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत में किसका वर्णन है। तो दोस्तों, महाभारत में जो है वो शुलभा का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। दोस्तों, आपको ये नोट्स फ्री में लेना है, हम आपको ये नोट्स फ्री में दे देंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए 91 99 96 82 19। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और आपको हम ये फ्री में नोट्स भेज देंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी। तो जनक के सभा में सबसे विदुषी थी वो गार्गी थी, याद रखिएगा दोस्तों, कौन थी, गार्गी थी। 112 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रादित्य किस वंश के थे। तो दोस्तों, चंद्रादित्य जो थे वो चालुक्य वंश के थे। 113 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम था। तो विजय भट्टारिका। 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कंपन राय का कार्यकाल था। दोस्तों, कंपन राय का जो कार्यकाल था वो 14वीं शताब्दी था। 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों, कंपन राय की जो पत्नी का नाम था वो गंगा देवी था। इसका उत्तर गंगा देवी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने लिखी। तो मधुरा विजयम काव्य की रचना गंगा देवी ने लिखी थी, क्योंकि इनके पति मधुरा को विजय पा के आए थे। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अच्युत राय का शासनकाल था। तो दोस्तों, अच्युत राय का जो शासनकाल था वो 16वीं शताब्दी था, या षोडश शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी होगा। दोस्तों, याद रखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम है। तो दोस्तों, अच्युत राय की पत्नी का जो नाम है, अच्युत राय की जो पत्नी का नाम था वो तिरुमलांबा था। 119 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तिरुमलांबा ने किनकी रचना की। तो तिरुमलांबा ने चंपू काव्य की रचना की, चंपू काव्य की रचना की। 120 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो दोस्तों, पंडिता छमाराव सबसे प्रसिद्ध है। यह आधुनिक ऋषिकाओं का वर्णन है। 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया, शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो शंकर चरित्रम की जो रचना की वो पंडिता छमाराव की, याद रखिएगा, पंडिता छमाराव। 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सत्याग्रह गीता की रचना किसने की। तो दोस्तों, सत्याग्रह गीता की जो रचना की वो पंडिता छमाराव की। 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव ने किस दर्शन से प्रभावित होकर किए थे। दोस्तों, वो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर किए थे। 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वनमाला भवाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री है। तो दोस्तों, ये वर्तमान काल की कवित्री है। किस काल की कवित्री है। तो वर्तमान काल की कवित्री है। 125 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विजयांका को दंडी ने क्या कहा। तो दोस्तों, विजयांका को दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। कौन क्या कहा दोस्तों, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो दोस्तों, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका वो निबंध पाठ है, याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि विजयांका किस शताब्दी में थी। तो दोस्तों विजयांका 8वीं शताब्दी में थी। विजयांका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में थी। 129 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा के। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीलोत्पलश्यामा से किसे कहा गया है। दोस्तों नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है। दोस्तों विजयांका कहा गया है। 131 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? तो वो हो जाएगा मैत्रेयी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग भारत महिमा पाठ के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।